तो चलो ब्लड लाइन अभी फिलहाल थोड़ी बहुत तो बची है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मेरे कहने का मतलब ये कि रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, जिमी यूसो, पॉल हेमन साथ में है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि शायद साल 2023 वो आखिरी साल होगा और साल 2024 के एंडिंग में तुम्हें ब्लड लाइन नहीं दिखाई देगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी फिलहाल ब्लड लाइन पूरी तरीके से टूटी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मैं ट्विटर या फिर बहुत सारी जगह के देख रहा हूँ कि लोग ओरिजिनल वाली ब्लड लाइन को मिस कर रहे हैं, यानी जिसमें सोलो सिकोआ के साथ साथ जिमी यूसो भी तो थे, लेकिन साथ में थे जे यूसो और सैमी ज़ेन। तो वो एरा काफी लोग मिस कर रहे थे, मैंने देखा था। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि शायद साल 2023 वो आखिरी साल होगा ब्लड लाइन का, अगले साल ब्लड लाइन पूरे तरीके से खत्म होने वाली है। तो उस वाली अपडेट के बारे में बात करेंगे। लेसनर रिटायरमेंट से पहले एक बार फिर से जरूर चैंपियन बनने वाले हैं, लेकिन वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल नहीं होगी। रैंडी ऑर्टन की डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट और भी कुछ अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, वीडियो को सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले रॉ के एडिशन के साथ में, जो कि आज से कुछ घंटे बाद का रॉ का एडिशन होगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने ऑलरेडी इस वाले शो के लिए बहुत सारी चीजें अनाउंस की है। ये बात अनाउंस है कि जो कोडी रोड्स है वो भी शो पर होंगे और वो रिस्पांस देने वाले हैं शिंजुके नाकामुरा का, बिकॉज नाकामुरा ने पिछले हफ्ते अटैक किया और जिस पर्सन को बार बार कॉल आउट कर रहे थे वो कोडी रोड्स थे। तो कोडी रोड्स का फाइनली रिस्पांस आएगा नाकामुरा को लेकर। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बात भी ऑफिशियली में अनाउंस कर डाली है कि शेना बेजलर का भी आमना सामना नाया जैक्स के साथ होगा एक सिंगल्स मैच के अंदर। तुम्हें शो पे एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच भी दिखाई देगा, जब इंपीरियम का आमना सामना DIY यानी कि जॉनी गार्गनो एंड टोमासो चांपा के बीच में होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर का भी आमना सामना होगा सैमी ज़ेन के साथ में, और ये होगा शो पर एक सिंगल्स मैच। बियॉन्ड दिस शो पर एक और ब्लॉकबस्टर एक्शन दिखाई देगा, बिकॉज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड होने वाली है जब सेथ रॉलिंस फेस करेंगे मेन इवेंट जे यूसो का। तो ये बहुत बेहतरीन लाइनअप मुझे कल का मंडे नाइट रॉ का लग रहा है, और कल का रॉ फॉर श्योर एक कमाल का एडिशन होगा। बाकी देखते क्या कुछ होता है कल रॉ के एपिसोड के ऊपर। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार जुड़ी है रैंडी ऑर्टन के बारे में। एंड रैंडी ऑर्टन जो है करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हम लोग देख रहे हैं कंपीट कर रहे हैं, वो स्मैकडाउन के अंदर पूरी तरीके से अलाइन हो चुके हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन ऑलमोस्ट इंजरी के कारण 1.5 साल बाहर थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से। तो इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। बेसिकली देखो, अपडेट ये आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या कर रहे हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज था ऑफ कोर्स रैंडी ऑर्टन का, वो अब एक्सटेंड हो चुका है। जितने टाइम तक तुम इंजरी में रहते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई उस वाले टाइम को यहाँ पर काउंट नहीं करती है। तो इसलिए अब जाके जो रैंडी ऑर्टन का डब्ल्यूडब्ल्यूई का करंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो एंड होने वाला है साल 2026 के अंदर। ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हुई है। तो हाँ, मतलब अब रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एटलीस्ट साल 2026 तक रहेंगे, और मुझे लग रहा है फॉर श्योर हमारे लेजेंड किलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रीसाइन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कहा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में 10 साल और काम करने वाले हैं। तो समझ लो भाई, रैंडी ऑर्टन एकदम धूम पटाखे वाली तबाही मचाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और मजा आएगा जब रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस आमने सामने आएंगे। अगली अपडेट सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यूई के शेड्यूल को लेकर वो फुल टाइमर है या फिर पार्ट टाइमर है, इन सभी चीजों को लेकर एक क्लैरिफिकेशन बेसिकली आई है सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब उन्हें किस तरीके से आने वाले टाइम में बुक करेगी। तो देखो, अभी फिलहाल कोई कंफर्म सोर्स तो नहीं है, लेकिन जो भी फिलहाल मुझे ऊपर की खबर पता लग रही है वो ये है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिसंबर मंथ में रेगुलर ज्यादा नहीं होंगे, यानी कि वो एक आधा एपिसोड छोड़ने वाले हैं। जैसे मान लो कि कल का रॉक एडिशन ले लो, कल के रॉक के लिए सीएम पंक एडवर्टाइज नहीं है, सिर्फ आने वाले स्मैकडाउन के लिए। तो अभी फिलहाल थोड़ा ऊपर नीचे वाला हिसाब चल रहा है मैं कहूंगा इस पूरी चीज के अंदर, लेकिन बताया जा रहा है जनवरी से सीएम पंक रेगुलर होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और वो ऑलमोस्ट हर रॉ स्मैकडाउन या फिर जो भी उनका असाइंड शो होगा, रॉ होगा तो रॉ में आएंगे, क्योंकि स्मैकडाउन में ऑलरेडी रैंडी ऑर्टन है, तो वहां पे एक पे तो अपीयर होंगे ही होंगे। और प्लस प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अंदर भी ऑलमोस्ट सब में कंपीट करने वाले हैं। यहाँ पर पार्ट टाइम शेड्यूल का कोई सीन ही नहीं है अभी फिलहाल एज पर रिपोर्ट्स। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। फिलहाल यही वो कुछ चीजें हैं जो कि मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि क्या कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक के साथ करेगी। एटलीस्ट चलो अच्छी बात है कि सीएम पंक एक फुल टाइमर है। मैं तो ये सोच रहा था भाई पार्ट टाइमर ना निकले कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिखाई ही ना दे, लेकिन अच्छी न्यूज है, पंक विल बी अ रेगुलर स्टार। हाँ, अभी फिलहाल लाइव इवेंट्स यानी कि हाउस शोज का कंफर्म नहीं है। आई होप सो वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी जल्दी कंफर्म कर देगी कि वो कंपीट लाइव शोज में करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन पंक रेगुलर टेलीविजन पे आ रहे हैं, साल 2023 चल रहा है, और क्या चाहिए यार तुम्हें। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन दी बीस्टी बॉय या काउ बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। एंड फाइनली लेसनर को लेकर भी रिसेंट टाइम के अंदर कुछ अपडेट्स वगैरह आ चुकी हैं सामने। देखो, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता, लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सारे कारनामे किए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को चौंकाया जरूर है, लेकिन एक जो चीज अभी तक लेसनर ने नहीं की है वो है एक मिड कार्ड चैंपियनशिप जीतना। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सब कुछ कर चुके हैं, ऑफ कोर्स उन्हें मिड कार्ड टाइटल जीतने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता है कि रिसेंट टाइम के अंदर कुछ स्पेकुलेशंस आ रही हैं सामने। देखो, बेसिकली इन स्पेकुलेशंस का ये मानना है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो लेसनर को बुक करेगी आने वाले टाइम में, और वो बुकिंग इस तरीके से भी होगी कि वो रिटायरमेंट से पहले एक मिड कार्ड चैंपियनशिप जीते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी वैसे अगर तुम लोगों को याद भी होगा कि गंथर वर्सेस ब्रॉक के रूमर्स भी आ रहे हैं, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सही में ब्रॉक वर्सेस गंथर करवाएंगे, क्योंकि
कि अगर लेसनर जो है वो हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की जगह इस बार ये वाली टाइटल भी जीत रहे हैं, आई डोंट थिंक सो फैंस को कुछ ऐसा होने वाला कि भैया WWE ने ऐसा क्यों कर दिया, बिकॉज लेसनर लगातार हार रहे हैं WWE के अंदर, राइट। तो आई रियली होप सो कि जो WWE है अब वो लेसनर को एटलीस्ट ढंग से बुक करे। मिड कार्ड चैंपियनशिप मैं तो कह रहा हूँ लेसनर लेके ना अगले दिन रिलिंक्विश कर दे तो वो चीज़ एकदम भयंकर वाली होने वाले, बिकॉज लेसनर ऑफ कोर्स वो मिड कार्ड टाइटल से बिलोंग नहीं करते, लेसनर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से बिलोंग करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो जीतते हैं मिड कार्ड टाइटल को तो एक रास्ता खुलने वाला उनके ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने का भी। अब वो स्टेटस नहीं चाहिए लेसनर को, वो अलग बात है यार, लेकिन ये कुछ स्पेकुलेशंस थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लेसनर को बनना चाहिए मिड कार्ड चैंपियन या फिर नहीं? अपना तुम लोग रिएक्शन शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आप चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ये ब्लड लाइन के बारे में जुड़ी है एंड साल 2023 में भी एक आखिरी साल होगा जब तुम लोग ब्लड लाइन को कंपनी के अंदर देख रहे हो। यप, ये भी एकदम मैं सही कह रहा हूँ, बिकॉज रिसेंट टाइम के अंदर कुछ ऐसी स्पेकुलेशंस आ रही है, वो ये है कि ब्लड लाइन का WWE के अंदर आखिरी साल यानी कि लास्ट ईयर होने वाला है और इसके बाद जाके जो हमारी सीधा ब्लड लाइन है वो WWE के अंदर हो सकता है आने वाले कुछ सालों बाद रिफॉर्म या फिर रियूनाइट होती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी फिलहाल साल 2024 की एंडिंग में तुम्हें वो दिखाई नहीं देने वाली। ऑलरेडी तुम देख ही रहे हो स्टोरी कैसी चल रही है। स्टार्टिंग में ब्लड लाइन के अंदर कितने ज़्यादा बंदे थे, आई मीन जैसा मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग में भी जे ऊसो भी थे एंड इवन सैमी ज़ेन का भी बहुत अच्छा खासा रोल था पूरी ब्लड लाइन के अंदर एज ऑर्डिनरी यूज। अब तो जिमी बाहर निकल के वापस आ गए, वो अलग बात है, लेकिन श्योरली सोलो सिकोई का भी हील टर्न बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाला है। आई मीन ऑलरेडी हील है, वो एक तरह का टर्न होंगे रोमन रेंस के ऊपर, मेरे कहने का मतलब वो है। तो ओवरऑल तुम लोग ये कह सकते हो कि ब्लड लाइन का जो सिलसिला है ना कि ब्लड लाइन पूरी चल रही है स्मैकडाउन में ऐसा वैसा, वो 2024 के एंड में तुम्हें दिखाई नहीं देगा। साल 2023 विल बी मार्क एज द फाइनल ईयर ऑफ ब्लड लाइन, अभी फिलहाल टेम्परेरी बेसिस के लिए। बाकी देखते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद रेसलमेनिया से पहले या रेसलमेनिया के बाद मैक्स टू मैक्स अगले साल समर स्लैम तक ब्लड लाइन एंड कंप्लीटली हो जाएगी। उसका रीजन ये है सोलो को टर्न होना है, सोलो अटैक करेंगे रोमन पे, फिर बचा कौन? रोमन रेंस एंड पॉल हेमन, क्योंकि जिमी ऊसो भी निकल ही जाएंगे जब वो जे के साथ फ्यूड करने वाले हैं। और मुझे लग रहा है ये लोग पता क्या करेंगे कि जे और जिमी को आपस में कंपीट करवाएंगे रेसलमेनिया में, उनका फेस टर्न करवा देंगे दोनों का एक साथ में और दोनों एक बार फिर से रियूनाइट होके अच्छे भाइयों की तरह बच्चों की तरह अपने साथ में सेटल हो जाएंगे। बचेंगे रोमन सोलो, और सोलो मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स अगले साल समर स्लैम से पहले बीट्रे करने वाले रोमन रेंस को एंड इवेंचुअली कुछ इस तरीके से ब्लड लाइन एंड होगी। पॉल हेमन भी बीट्रे कर ही देंगे रोमन रेंस को, बिकॉज वो तो उनकी फितरत है, कभी सीएम पंक के साथ जाना, कभी कर्टिस एक्सेल, कभी रोमन रेंस या फिर कभी ब्रॉक लेसनर। तो यही कुछ बातें भी फिलहाल है ब्लड लाइन की पूरी ओवरऑल सेगा के लिए, स्टोरी के लिए। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगर ये ब्लड लाइन का आखिरी साल है तो क्या तुम लोग कहते हैं ना, क्या सोच रहे हो, तुम्हारा पूरा रिएक्शन के ओवरऑल इस पूरे सेगा के। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।